हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको पता है आज की जो आपकी क्लास होने वाली है डीएलएड 4th सेमेस्टर हिंदी की क्लास होने वाली है और इसमें हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो अगर हम अति लघु उत्तरीय की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा पेपर होता है इस पेपर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो पेपर होता है हमारा 25 नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 12 नंबर आपको अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। और यहाँ पर जो बहुविकल्पी जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बेसिकली वो आपके टोटल बहुविकल्पी प्रश्नों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दिया गया है कि हिमालय से गंगा निकलती हैं, यह वाक्य जो है वो किस कारक का है। ये आपका क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इस वाक्य में जो है पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अलग होना, जहाँ पे अलगाव हो रहा है, दो चीजें आपस में एक दूसरे से अलग हो रही हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगा क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है, इसी वजह से पंचमी विभक्ति है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपादान कारक, क्योंकि हिमालय से जो गंगा है वो निकल रही है। कहने का मतलब है हिमालय से गंगा जो है दूर हो रही है, मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो यानी हिमालय से दूर हो रही है, इस वजह से वहां पर अलगाव हो रहा है, इस वजह से वहां पर पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखना, यह भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुष्प के 4 पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? आपका फूल हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा और सुमन हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके पुष्प के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला हो जाएगा कि संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। यह भी आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं संधि का विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का परतंत्र हो जाता है। यानी टोटल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन सभी के विलोम, देखिए विलोम शब्द भी आप लोग याद कर लीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में, काफ़ी बार की नहीं बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा कि नयन एवं नायक। जी हाँ, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ये भी आपका देख रहे हो ना 2018 में भाई साहब पूछा गया है। तो नयन मतलब ने प्लस अयन बराबर नयन। उसके बाद नायक का देख लेते हैं, ने प्लस आयक, ने प्लस अक बराबर नायक, है ना। तो यहाँ पर इन सभी का संधि विच्छेद भी याद कर लीजिएगा आप लोग। संधि विच्छेद का ऑलरेडी जो है मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर के सर्च कर सकते हो। भाई साहब हाई फाई स्टडी 94 सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाई फाई स्टडी 94 आप जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाना है। 2018 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो सम्यक हो गया, संकल्प हो गया, संताप हो गया और संपत्ति हो गया। यानी सम उपसर्ग लगा करके और यहाँ पर 4 शब्द आपको बनाने की अगर बात करता है तो सम में, सम्यक में सम उपसर्ग लगा है, संकल्प में सम उपसर्ग लगा है, संताप में सम उपसर्ग लगा है। यहीं पर अगर बात करते हैं संपत्ति में, तो संपत्ति में भी सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि शब्द किसे कहते हैं, लिखना है आप सभी को, है ना। शब्द किसे कहते हैं ये चीज आपको लिखना है। यानी कि ये भी क्वेश्चन हमका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। यानी वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिनमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। और अगर शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो वर्णों से होती है, यानी एक या अनेक वर्षों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों के मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका अर्थ जो है, इनका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, शब्द किसे कहते हैं। बाकी अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम एक लाइन में लिखना चाहते हैं कि हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं, जैसे निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्गों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। ठीक है, यानी हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं। पुस्तक क्या है, एक प्रकार का शब्द है। मोहन क्या है, एक शब्द है। वर्ग के समूह को शब्द कहते हैं, अभिव्यक्त करने वाले। पुस्तक वर्गों का समूह, यानी एक पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, ऐसे। ठीक है, मोहन। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते, क्वेश्चन दिया गया है कि फटी न जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके पैरों में बिवाई यानी दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य नहीं समझ सकता है ना, कोई अन्य जो है वो नहीं समझ पाता है। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, जो पीड़ित है या दुखी है या मतलब किसी भी चीज से, किसी अपने से दुखी है, उसके दर्द को कोई और नहीं समझ सकता है। ये चीज बताई गई है यहाँ पर। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इनमें चा वर्ण एक से अधिक बार आता है। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार हुई है। इस प्रकार यहाँ से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास की एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि अनुप्रास से देख रहे हो ना, आपके क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। 2017 में ही आपका पूछा गया, प्रीवियस ईयर का। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हाँ सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं जाता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से अलंकार आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर स्पेशल वीडियो दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि आकर्षक, कृतज्ञ, जागृत व मुक्त विलोम शब्दों के विलोम लिखना है। ये भी आपका 2017 का क्वेश्चन है, यानी आकर्षक का प्रतिकर्षण और कृतज्ञ और जागृत का सुषुप्त, मुक्ति का बंधन, ये इन सभी के विलोम। देखिए विलोम, देखिए अभी ऊपर भी विलोम पूछा गया था, अभी नेक्स्ट फिर से विलोम पूछा गया। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि विलोम शब्द भी आप लोग रट के चलिएगा। ठीक है, कम से कम 50 विलोम तो याद ही कर लीजिएगा। बाकी जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है स्वभू, जो अपने आप से उत्पन्न हो, यानी 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फिर से 2017 में पूछा गया कि छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्गों से मिलकर बना है? का प्लस सा छा बना है। पारलौकिक शब्द के का वर्ण विच्छेद कीजिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। पा प्लस बड़ा आ प्लस रा, आधा रा प्लस आ। देखिए अगर किसी चीज के नीचे हलन लग जाता है तो मतलब वो उसका अर्थ जो है वो आधा हो जाता है, पूर्ण नहीं आधा हो जाता है। छोटा आ फिर आधा ला फिर औ, इस तरीके से पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आपको लिख देना है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो किसे कहा जाता है, ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड आपका 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखने के लिए आपको पता है ना, खग, धरती, 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है खग और धरती का। तो खग का मतलब हो जाएगा पक्षी, धरती का मतलब हो जाएगा वसुधा, इनका समानार्थी शब्द हो जाएंगे। सरोरूह, सरोरूह शब्द का अर्थ लिखना है, ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरोरूह शब्द का अर्थ हो जाएगा कमल के समान, सरोरूह यानी कमल के समान। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तुलसीदास जी के गुरु की अगर हम बात करते हैं, नरसिंह दास थे। ठीक है, नरसिंह दास थे, नरसिंह दास जो थे तुलसीदास के गुरु। अगला हो जाएगा हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहानी और नाटक। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तड़ाक और नृपह, तड़ाक का मतलब तालाब होता है और नृपह का मतलब राजा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब आप सर कितने क्वेश्चन आप बता रहे हो, बेसिकली अति लघुत्तरीय तो इतने ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप लगातार बोल रहे हो 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है ना। तो देखिए 2016, अगर यहाँ पर बात आती है 2019 की, तो 2019 में मान लीजिए कोई 2018 बैच का स्टूडेंट ने पेपर दिया तो वो भी 2019 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। भले ही किसी अन्य ईयर के बैच के लिए पूछा गया हो, बट पूछा 2019 में ही गया है। ये चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। ये भी 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो प्रमुख उल्लेख है यहाँ पर आपको पता है, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इनके प्रमुख नाटक थे। स्वर क्या है, यानी जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं।
व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जो वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता जो है वो लेनी ही पड़ती है। बाकी स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, मिश्रित स्वर हो गया। बाकी व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजनों के निम्न भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन हो जाता है, एक अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, एक ऊष्म व्यंजन हो जाता है। देखिए अति लघुत्तरी में बेसिकली इसी तरह के पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे लघुत्तरी में पूछ लिया जाता है तो आप स्पर्श व्यंजन के बारे में भी लिख दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी लिख दीजिएगा और उस व्यंजन के बारे में भी लिखना पड़ेगा आपको, अगर वो आपका क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, नहीं अति लघुत्तरी में पूछा जाता तो आपको यहाँ पर इनके भेद लिख देना है 3, फिर बाकी नहीं लिखना है, आपको नंबर आपको दिए जाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि प्रश्न संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन जो है वो किसे कहते हैं, यानी ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का प्लस शा बराबर छा बनता है, यहाँ पर ता प्लस रा से बराबर त्रास बनता है और जा और आ से ज्या बनता है। मिश्रित स्वर को समझाना है आपको कि मिश्रित स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, यानी मिश्रित जो स्वर होते हैं वो 4 हैं। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर जो है वो कहा जाता है, जो इस प्रकार है। छोटा अ और बड़ी ई मिलकर के ए बन जाता है, छोटा आ और छोटा ऊ बन के ओ बन जाता है, छोटा आ और ए बन के बड़े ए बन जाता है, छोटा आ और ओ बन करके औ बन जाता है। ये इनके 4 हैं, 4 मिश्रित स्वर हैं बेसिकली। जितने भी आपके स्वर होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर उन सभी स्वरों में से 4 स्वर आपके ऐसे होते हैं जो मिश्रित स्वर कहलाते हैं, यानी 2 स्वरों से मिलकर के उनका निर्माण होता है। ओके, अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि मौन पाठन के दोष बताइए। मौन पाठन के दोष होते हैं कि भयभीत होकर पढ़ना, बाकी ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। मौन पाठन के 2 दोष माने जाते हैं, ये कौन कौन से, एक तो आप भयभीत होकर के पढ़ेंगे, एक आप ध्वनि को नाक द्वारा बाहर निकालते हैं। ओके, अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मौन पाठन का क्या अर्थ है। तो मौन पठन जो है वो बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन कहलाता है मौन पाठन। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, री, ए ओ औ, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा आ बोल दिया हमने, ठीक है, बड़ा आ थोड़ा सा अधिक समय लगा, बड़ी ई थोड़ा अधिक समय लगा, री, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी जो मेन स्वर होते हैं हमारे, ठीक है, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जो होती है इनमें ज़्यादा, यानी इनमें 2 गुना अधिक समय लगता है इन स्वरों को बोलने में, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाना है आपको। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। अनुपठन का क्या आशय है, तो जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक स्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। क्या होता है, अनुपठन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण जो हैं, एक आपका या, रा, ला और वा, ये आते हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत वर्णमाला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनको यहाँ पर 4 भागों में बेसिकली बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया भैया, तो इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा आपका स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा अनुस्वार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 50% जो क्वेश्चन है वो आपके करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके और भी बाकी रह गए हैं जिनको मैं अगले पार्ट में करा दूंगा। आई होप इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।